मैं ये बात बचपन से जानता था कि इस दुनिया के लिए मैं वो परफेक्ट इंसान कभी नहीं बन सकता। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। मैं किसी की मदद करके दुनिया के सामने अपना वजूद लाना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नखरे करना बंद कर और चल मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। प्लीज मुझे परेशान मत करो। प्लीज मुझे घर जाने दो। इतनी आसानी से कैसे जाने दे? फिक्र मत करो, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। अब मान भी जा। अगर साथ में चलेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? प्लीज मुझे जाने दो। एक्सक्यूज मी। मिलकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ? ये मोटा कौन है? ए मोटे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? हाँ? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो लड़की इतना कह रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए। क्या? अबे ओ साले गैंडे की औलाद, तुझे क्या लगता है तू हमें रोकेगा? हिम्मत है तो रोक के दिखा। तूने हमें समझ क्या रखा है मोटे? अरे भागो यहाँ से, पुलिस आ गई। चलो निकलते। तुम ठीक तो हो ना? आराम से रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, रहने दो, फिक्र मत करो। मैं ठीक हूँ। जो मुश्किल में होते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अच्छे से? हाँ बेटा, कभी कभी अच्छाई के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। मैं जानता हूँ मैं बदसूरत हूँ और इसी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते। मोटे ओए मोटे, कितना भद्दा है ये। सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे ही नहीं, मेरे माँ बाप भी। कहा था ना अपने कपड़े अलग रखा करो। एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? मेरे भाई और बहन मुझसे उम्र में छोटे थे, पर वो सुंदर थे, इसलिए उन्हें वो सारा प्यार मिला जो मुझे कभी नहीं मिल पाया। सुअर कहीं के। और जैसे मैं बड़ा होता गया, दूसरों के मन में मेरे लिए जो नफरत थी वो और बढ़ती चली गई। मैंने हर पल लोगों की नफरत झेली है। सिर्फ मेरे दादाजी ही थे जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यूया, हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, पर तुम कभी हार मत मानना। याद रखना, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, सबके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना। कभी हिम्मत मत हारना, हमेशा सर उठाकर जीना मेरे बच्चे। आप क्यों चले गए दादाजी? उन्होंने अपना घर और पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे छोड़कर चले गए। मेरे माँ बाप ने मुझसे सब कुछ छीनना चाहा, पर मेरे दादाजी ने ऐसी विल बनाई थी कि उनके हाथ में कुछ नहीं आया, जिसका गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाला और मुझे छोड़कर चले गए। अब यहाँ अकेले रहकर मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना वक्त बिताता हूँ।
तरह भागकर तुझे क्या मिलेगा? मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट क्यों ना हो, मुझसे तो तू ऐसे ही हर साल मार खाता रहेगा। मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है। न्यूज़पेपर डिलीवरी करना है? तू अपने आप को समझता क्या है? डिलीवरी तो मैं तेरी करूंगा। कितना लेट आए हो? टाइम देखा तुमने? मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। माफ कर दीजिए। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर आपका शुक्रिया। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का? कुछ नहीं बदलेगा, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। कोई बताओ मैं क्या करूं? ये क्या है? यहाँ पर भी एक रूम है। तो अब मैं समझा, दादाजी हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते थे और वो हमेशा अलग अलग तरह की चीजें लाया करते थे। वो चीजें उन्होंने यहाँ पर लाकर रखी है। ये क्या? यहाँ दरवाजा। गई। ये क्या है? एक दूसरी दुनिया। ये नहीं हो सकता। ये तो वही रूम है जहां से मैं आया था, लेकिन ये कैसा दरवाजा है? अब ये अप्रेजल स्किल का क्या मतलब होता है? इसके टाइटल्स चेक करता हूं मैं। यहाँ तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मेन्यू फंक्शंस, एसेट कन्वर्जन, चीजों को पैसों में बदल सकते हैं और उनके ट्रांसफर और एडमिशन के रूल्स भी हैं यहाँ पर। सोचा था उससे कहीं ज्यादा फास्ट है। मतलब इस दरवाजे से सिर्फ मैं ही उस दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। मुझे बस एसेट कन्वर्जन समझ नहीं आया, पर ये वीडियो गेम जैसा लग रहा है मुझे। काश मैं यहाँ पर मेरा स्कोर देख पाता। ये हर जगह मेरा स्कोर 1 क्यों है? लेकिन मैं अपने पॉइंट्स को अपनी स्किल के हिसाब से बांट सकता हूँ और मेरे पास तो वैसे भी एक्स्ट्रा है। अगर आइटम बॉक्स को मैं गेम फंक्शन मानकर चलूंगा तो शायद मैं ये गेम समझ पाऊं। ये तो सच में दूसरी दुनिया है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। ये भाषा इस दुनिया की है क्या? मैं पढ़ पा रहा हूँ, कमाल की स्किल है। अच्छा, तो यहाँ के मालिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने ये घर किसी और को देने का फैसला किया। ये सब कुछ उस इंसान का हो जाएगा जो इसे पहले ढूंढेगा। मतलब अब इस जगह का मालिक मैं हो गया। जादू की मदद से यहाँ की ओनरशिप अपने आप ही अपडेट हो जाएगी और यहाँ मालिक के अलावा कोई नहीं आ सकता।
तो यहाँ जादू वगैरह भी होता है। समझ नहीं आ रहा यहाँ कौन सा सेज रहता था। कितनी शानदार तलवार है। हाँ, पर ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। क्या मैं इस जगह को भी अपने घर का हिस्सा मान सकता हूँ? इसका मतलब मैं आजाद हूँ। ये क्या एक स्किल? मुझे तो अभी से लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। ये स्किल मैं जल्दी सीख पाया क्योंकि मैं यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैंने तो यहाँ के सारे हथियार ट्राई कर लिए और ये हथियार तो बहुत बहुत खतरनाक है। मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रू मार्शल आर्ट सच में? मैं इसे यूज कैसे करूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा स्टेटस डिस्प्ले कैसे बदल गया। काफी सारी हथियार और फाइटिंग स्किल्स गायब होकर ट्रू मार्शल आर्ट्स में अचानक बदल गए। अब मैं समझ गया, मेरे अलावा कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये है क्या? खूनी शैतान। मैं इसे फेंक कर देखूं क्या? एक मिनट, ये क्या हुआ? ये सब है क्या? ऐसा लग रहा है मैं इन पॉइंट्स को जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मुझे घर जाना चाहिए। एसिड कन्वर्जन? इन्हें रख लेता हूं।
लगता है कि मेरी बॉडी थोड़ी बदल गई है। देख भी नहीं पाऊंगा। वैसे भी मुझे अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं है। शायद मुझे मेरे कपड़े भी फिट नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी है जो यहाँ पर ना हो। आपका शुक्रिया सेज सर। ऐसा लगता है मेरी नजर पहले से बहुत तेज हो गई है। इस तरह के अजीब पेड़ पौधे मैंने आज तक नहीं देखे। ये कौन सा पौधा है? डॉक्टर्स की नौकरी तो कहीं समझो। मैं मान ही नहीं पा रहा ये सब सच है। खैर आदत हो जाएगी। और इनकी भी। लगता है ये फिर करना पड़ेगा। कॉफी फ्लेवर की जेली। इसका मतलब शैतान को मार के गिफ्ट मिला। इन पैसों से मैं अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म ले लूंगा। आप प्लीज मेरा यूनिफॉर्म सेरेमनी से पहले बना दीजिए। आजकल मुझे लगता है कि मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया है। अगर सच कहूं तो मेरा मन में स्कूल शुरू होने का जो डर था वो मैं भूल गया था। एक पल ऐसा भी आया जब मैं स्कूल के बारे में सब कुछ भूलकर दूसरी दुनिया के बारे में नई नई चीजें जानने में खो गया। ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है, ये स्पेशल है। शायद इस बार मुझे लेवल अप नहीं मिला। वैसे भी इस दुनिया में चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, मेरी दुनिया मुझे नहीं अपनाएगी। अरे उसे देखो तो, इसकी हाइट कितनी अच्छी है। कहीं ये कोई मॉडल तो नहीं है? वो कितना हैंडसम लग रहा है। ओ, उसके बाल तो देखो। ओए, तुझे पहले कभी देखा नहीं। ट्रांसफर हुआ है क्या? मैं तो इसी क्लास से हूँ, यूया तेंजो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन वो तो एकदम भद्दे सुअर की तरह दिखता था। तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो। ये सच में